कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए शिवलिंग निर्माण करता है उसे अपने जीवन में 1 करोड़ शिवलिंग निर्माण करने चाहिए। अगर वो 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है विधि से। ध्यान रखना, विधि से। इसमें विधि महत्वपूर्ण है, इसमें विधि महत्वपूर्ण है। 1 करोड़ जाप से मुक्ति मिलती है, ये सब जानते हैं, लेकिन वो जाप का मतलब ये नहीं कि सोफे पे लेटे आ रहे हैं तो जाप कर रहे हैं, खा रहे हैं तो जाप कर रहे हैं। ये काउंटिंग में नहीं है। सिस्टम से बैठकर आसन पर उन जापों की संख्या को काउंट किया जाता है। आप 40 लाख जाप कर लीजिए, देवता सामने खड़ा होगा, तय मान के चलिएगा। आपके पास हजारों उदाहरण है ऐसे लोगों के। जाप की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, ये जाप की ताकत है। लेकिन कोई करने वाला हो, प्राप्त जरूर होगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा, होता है और हो रहा है तभी लोग कर रहे हैं। तो यह आनंद की बात है। जिसको भूमि घाटा कर रही हो, जिसको भूमि नहीं हो, जो चाहता हो कि भगवान करे हमारा भी 2 कमरे का बन जाए, हालांकि 2 कमरे का बनते बनते बना वो 4-6 कमरे का लेता है। भगवान से 2 ही कमरे की बात करता है। भगवान भी कहता है चल कोई बात नहीं। 1000 शिवलिंग के निर्माण का दर्शन है। अगर आपको लगता है हमारे अंदर दया की वृद्धि हो, भगवान कृपा हो जाए, तो 3000 शिवलिंग निर्माण का दर्शन है। अगर आपको लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं पर तीर्थों में नहीं जा पाते, चाहते हैं कि वृंदावन चले जाएं, चाहते हैं कि तीर्थ करें, चाहते हैं कि सब करें, हमारे से नहीं हो पाता, तो आपको 2000 शिवलिंग के निर्माण के लिए कहा गया है। 2000 शिवलिंग अनुष्ठान करके आप बनाइए, आपको तीर्थाटन करने का सौभाग्य मिलेगा, पूरे तीर्थ आपको मिलेंगे। और एक बात बताऊं, जिसने जीवन में एक तीर्थ भी ना किया हो, आदि अनादि काल से कल्पों कल्पों से अभी तक 64 करोड़ तीर्थ हैं, लेकिन 64 करोड़ तीर्थों का आप कैसे दर्शन कर सकते हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन 64 करोड़ तीर्थों को ब्रज 84 क्षेत्र में स्थापित किया अपने माता पिता के लिए। तो एक बार जो ब्रज 84 कोस की यात्रा करता है वो 64 करोड़ पूर्ण पृथ्वी के तीर्थों का लाभ प्राप्त करता है, इसलिए मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष मिलता है। ये दर्शन ये है, इसे ऐसे समझना है। आज की तारीख में एक बड़ा कष्ट है जीवन में कि हम तो सच्चे हैं लेकिन सच्चे दोस्त नहीं मिलते, सच्चे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते। और आपको लगता है कि जिंदगी में इस बात की कमी है, ये लोग धोखा दे जाते हैं, तो भगवान शिव को साक्षी मान के अच्छे मित्र, अच्छे संबंधी के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है जीवन को जीने के लिए, 3000 शिवलिंग के निर्माण की चर्चा है। किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति के लिए 1500 शिवलिंग की चर्चा है। किसी भी आदि व्याधि प्रेत बाधा से बचने के लिए 500 शिवलिंग निर्माण की चर्चा है। दरिद्रता, जीवन में दरिद्रता अगर है, उससे बचने के लिए, समृद्धि होने के लिए 5000 शिवलिंग की चर्चा है। और सभी कामनाओं को पूर्ण भगवान समस्त कामनाओं की पूर्ति करें, उसके लिए 10,000 शिवलिंग निर्माण की चर्चा है। और आजकल दुनिया है, कलयुग है, अच्छे हैं दुष्मन हैं, जाने में अनजाने में कभी ऐसी स्थिति हो जाए, दुश्मन न कर, मतलब दुश्मन को भी न हो ऐसा, मगर कभी अगर ऐसा दुनिया में कभी ऐसा हो जाए कि किसी को, जहां भगवान श्री कृष्ण जिस कोठरी में पैदा हुए वहां जाना पड़े, मतलब वहां नहीं, उसके जैसी में, इसे जेल कहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बेचारा वहां हो, अब उसको निराकरण कैसे हो, जल्दी बाहर कैसे आए, तो उसके निमित्त अनुष्ठानीय दर्शन में 10,000 शिवलिंग निर्माण कराए जाएं, तो उसको उससे वहां से तुरंत छुटकारा मिलता है। शिव महापुराण का दर्शन है। अब आप कहेंगे ये होता कैसे, तो फिर मैं आपको वापस ले चलूंगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर। आप जिस एनर्जी को डिजाइन करते हैं वो एनर्जी बूम करती है और वो एनर्जी वहां जाकर उस काम को कर देती है। जैसे
अगर मैं यहां बैठ के किसी को याद करूं तो निश्चित, अगर मैं बहुत पीक पर याद करूंगा तो उसको समझ आ जाएगा कोई है। ये एनर्जी का सिद्धांत कहलाता है, ये ऊर्जा का सिद्धांत कहलाता है, और इसे समझना जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से अपने जीवन में शिवलिंग निर्माण का महत्व आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए।